Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नीरज सर मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो लेकर के आया हूँ क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि इस टाइम मैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कुछ क्लासेस ज़्यादा चल रही हैं और मैं बैच लेने में थोड़ा ज़्यादा बिजी रहता हूँ। इस वजह से थोड़ा कम समय में पाने के कारण कभी कभार वीडियो डाल पा रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों के लिए हेल्प करने के लिए सदा तत्पर हूँ। तो आज हम आप लोगों के लिए सांख्यिकी चैप्टर लेकर के आए हैं, जो कि पहले से मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है। और सांख्यिकी चैप्टर में जो बोर्ड एग्जामिनेशन में समांतर माध्य है और बहुलक है, माध्यिका है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। उनमें से आज मैं समांतर माध्य लेके आया हूँ, जिसको कि माध्य भी कहा जाता है। उस समांतर माध्य को लगाने के लिए जो सीरीज वाले सवाल हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो सिर्फ आपको एक मेथड सिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन के तरीके कई भी हो सकते हैं। वो इस लॉन्ग में भी ऐसे भी टेबल दे सकता है, ऐसे भी टेबल दे सकता है, इस तरीके से। तो इस तरीके से या नेगेटिव श्रेणी दे, वो बात एक ही है, संख्या कुछ भी हो सकती है। तो जरा देखिएगा, जरा टाइम वेस्ट न करते हुए आज हम आपको समांतर माध्य सिखाने की कोशिश करेंगे। जो राजीव प्रकाशन एनसीईआरटी चल रही है, उसी एक्सरसाइज में जो 14 चैप्टर्स दिया था, 14.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कि विद्यार्थियों के समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ स्पष्ट बोल रहा है कि प्रति घर माध्य, माध्य मीन्स यानी कि आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो सीरीज दी गई है पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14 दिया गया है। और यहाँ पर जो घरों की संख्या है वो 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3 दिया हुआ है। मैं आपसे ये आशा करूंगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, तभी ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी टेबल बनाते हैं। और टेबल बनाने के लिए यहाँ पर लिखा है पौधों की संख्या। तो यहाँ पर आपको हल करने के लिए टेबल जो बनाएंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पौधों की संख्या। अब वो जो संख्या है आपकी ये वाली दी गई है, 0 से 2, 2 से 4, 6 से 8, तो यहाँ पर आप राइट करेंगे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। यहाँ पर दी गई घरों की संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे आप घरों की संख्या। घरों की संख्या दी गई है 1, तो सामने सामने लिखना होगा आपको। 1 इधर के सामने 2 दिया गया है, इधर 1 दिया गया है, फिर 5, फिर ये 6, फिर इधर 2 और लास्ट में उधर 3 दिया गया है। तो बिल्कुल सामने सामने लिखा गया है। जे सिर्फ क्वेश्चन ही राइट किया है। आज इसको जब सॉल्व करेंगे तो समांतर माध्य निकालने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर वो नंबरों की संख्याओं के यानी बीच के अगर पद देता है 0 से 2 यानी कि डैश लगा करके देता है, तो ऐसे सवालों में इनका मध्य पद निकाला जाता है। मध्य पद निकालेंगे। कभी कभी क्या होता है कि वो डैश नहीं देता है, केवल ऐसे दे देगा 4, 6, 7। यदि वो ऐसी संख्या देता है तो फिर हमें मध्य पद निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। मध्य पद हम तब निकालते हैं जब किसी सवाल में इस तरीके से डैश लगा के देता है। और ये संख्या कुछ भी हो सकती है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसा भी हो सकता है, 5 के अंतराल में भी हो सकता है। उसमें से ध्यान आपको देखना है कि डैश लगा है तो मध्य पद निकालेंगे, डैश नहीं है तो मध्य पद
नहीं निकालेंगे। चलिए इस सवाल में देखते हैं कि डैश लगा हुआ है तो मध्य पद निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा मध्य पद। और मध्य पद निकालने का तरीका यानी कि 0 और 2 के बीच में कितने पद हैं, तो क्या करते हैं कि इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे, यानी 0 को और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 0 प्लस के 2 और 2 का भाग लेना है। 2 का भाग देने से मध्य पद निकलेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे तो इस 0 में से 2 जोड़ेंगे 2 ही आएगा, बटे में 2 लिखा है तो इस 2 से अगर 2 में भाग दे देंगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। यानी कि 0 और 2 के मध्य जो पद होगा वो 1 होगा। इसी तरीके से 2 और 4 को अगर कहा जाए किसके मध्य पद क्या होंगे, तो इस 2 और 4 में से जोड़ेंगे 2 प्लस 4 और बटे 2, भाग हमें 2 का ही देना है तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे और बटे में 2 लिखा है। इस 2 का जब 6 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। इसी तरीके से जो तीसरा है वो 4 और 6 के बीच में, तो इस 4 प्लस 6 बटे 2 करेंगे तो 6 4 हो जाएंगे 10 बटे 2 करेंगे, 2 का जब 10 में भाग देंगे तो ये जाएगा 5। इसी तरीके से ये जो 6 और 8 है इनको भी जोड़ेंगे, 6 प्लस 8 बटे 2 कर देंगे, 8 से 14 होते हैं, बटे में 2 लिखेंगे और 2 का जब 14 में भाग देंगे तो 7 बन जाएगा। अब हम 8 और 10 के बीच की अगर बात करें तो इस 8 प्लस 10 बटे 2, 10 और 8 18 होते हैं, बटे कर देंगे 2 और 2 का जब 10 18 में भाग देंगे तो 9 बार जाएगा। इसी तरीके से 10 और 12 की बात करें तो 10 प्लस 12 बटे 2 आएगा, तो 12 और 10 होते हैं 22 बटे 2, 2 का जब 22 में भाग देंगे तो 11 बार जाएगा। लास्ट वाला आपका इसमें बचता है 12 और 14, तो इस 12 प्लस के 14 और बटे कर लेंगे 2, तो 12 और 14 अगर जोड़ेंगे तो ये आएंगे 26 बटे 2। अब 2 का इस 26 में भाग दे देंगे तो ये जाएगा 13। तो इस तरीके से ये आपके मध्य पद निकाला है। अब मध्य पद निकालने के बाद जो अगला हमारा जो स्टेप होगा वो क्या होगा, वो इस घरों की जो संख्या दी गई जिसको हम बारंबारता के नाम से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं f और मध्य पद को मान लेते हैं x, यानी ये जो मध्य पद के मान निकले हैं वो x मान लिए गए और ये घरों की संख्या यानी कि बारंबारता उसको हमने f मान लिया। अब क्या करते हैं कि अगला जो पद होगा तो वो आपस में इनका मल्टीप्लाई करा दिया जाता है, इस x वाले का और इस f वाले का और इधर x वाले का, और सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, यदि 1 का इस 1 से गुणा अगर करेंगे तो ये आएगा 1, फिर इस 2 का इस 2 के सामने जब 3 है तो इस 3 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 6, फिर 1 का इस 5 से गुणा करेंगे, 1 गुणा 5 करते हैं तो ये 5 आएगा, इसके बाद ये 5 है और ये 7 है, इनके सामने सामने गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 35, इसके बाद ये 6 है और ये 9 है, तो 6 का जब 9 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 54 यानी कि 54। इसके बाद ये 2 दिया गया और इधर पे आपका 11 दिया गया है, तो इस 2 का इस 11 से अगर गुणा करेंगे 2 गुणा 11 तो ये आ जाएगा 22, फिर ये 3 दिया गया और ये 13 दिया गया, 3 गुणा कर 13 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 39। क्या किया आपने, सबसे पहले इनका मध्य पद निकाला, इस तरीके से मध्य पद कैसे निकाले, इन दोनों को जोड़ने से 2 का भाग किया तो ये मान निकल रहा है। अब इसी ये जो बारंबारता के मानते हैं उनका आपस में गुणा करते चले गए तो ये x × f निकल रहा है। आप निकाल समांतर मात्र है, उस समांतर मात्र को निकालने के लिए अब जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या है, फार्मूला होता है कि इनका जो योगफल होगा वो देखना है कि योगफल कितना आ रहा है। इनको अगर आप जोड़ेंगे 1 6 5 और 35 54 22 और 39, जोड़ने से कितना आता है जरा उसको जोड़ के देखिएगा, 6 और 1 7 5 12, 12 और 5 17, 17 4 21 21 और 9 हो जाएंगे 30 और 2 32 की 2 हासिल 3 आ गए, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 2 13 और 3 16 यानी कि
62 आ गया आपका योगफल। ये जो बारंबारता दी है इसका योगफल अगर देखा जाए तो इसका योगफल कितना आएगा, 20 आएगा। 1 और 2 3 और 1 4 5 9 6 15 15 2 17 17 3 20, ये 20 आ गया। अब समांतर मात्र निकालने के लिए इसका जो फार्मूला होगा आप नीचे भी लिख सकते हैं, बोर्ड में जगह नहीं बची है तो कहीं भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर फार्मूला लिखना होगा, समांतर मात्र बराबर होता है पदों का योग बटे होता है पदों की संख्या। तो पदों का जो योग निकाला वो आपने 162 निकाला है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 162 और बटे में पदों की संख्या में जो हमारे कुल पदों की संख्या आई वो 20 आई है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 20। हालांकि इस सवाल में भी उसने बोल दिया है उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए, यानी कि घर कितने हैं, 20 है, कुल पद हमारे पास 20 है, इसलिए यहाँ पर हम 20 का भाग देंगे। इस 20 का जब इसमें भाग देंगे 162 में, तो अगर आप 2 से काटना चाहे 2 से भी काट सकते हैं, क्योंकि हल करने का तरीका अपना अपना अलग है। 2 से भी कट रहा है और छोटा हो जाएगा, इसके बाद अगर आपको काटना तो और निकाल सकते हो। सीधे सीधा 20 का ही डिवाइड कर दो तो भी आपका आंसर आता है। 2 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो 81 आएगा और इधर कर देंगे तो इधर आ जाएगा 10। अब 10 का जब डिवाइड कर दोगे तो 8.1 निकल के आएगा और यही आपका आंसर होता है। तो इस तरीके से समांतर मात्र निकालने का सबसे आसान तरीका है। ध्यान बस ये देना है कि अगर डैश लगा है तो मध्यमान निकाले जाते हैं, डैश नहीं लिखा है तो मध्यमान नहीं निकाले जाते हैं। और जब मध्यमान नहीं निकाले जाएंगे तो फिर इनका सीधा सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है, यानी ये वाला भी कॉलम नहीं निकाला जाएगा मध्य पद वाला, और सीधा ही डायरेक्ट पद निकाला जाएगा। सीधे उनको बस मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे सामने सामने, फिर इनको हम जोड़ देंगे और बारंबारता के योग जो आएगा बस उनका आपस में भाग दे देते हैं, तो उससे भी हमारा समांतर मात्र निकल के आएगा। इसी एक्सरसाइज में, पूरी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए सब इसी तरीके से, इसी मेथड से हमें सॉल्व करना है। और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कि इस तरीके से आप पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको वो वीडियो शूट करके देंगे। और मैं हमेशा कई वीडियोस लेके आऊँगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक जल्द से जल्द अपडेट हो सकते हैं। थैंक यू।